एक कपल सिया गोयल और केतन अग्रवाल पुणे के लोहागढ़ फोर्ट पर ट्रैकिंग करने निकले थे। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। सिया का बर्थडे होने की वजह से केतन भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो सिया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और जल्दी ही उनकी शादी होने वाली थी। यहाँ तक कि शादी के लिए केतन ने उदयपुर में एक 17 करोड़ का पैलेस भी बुक कर लिया था। इतना ही नहीं, जितने भी मेहमान जाने वाले थे शादी में, सबके लिए चार्टर्ड प्लेन भी बुक किया गया था, जो कि मेहमानों को महाराष्ट्र से उदयपुर ले जाती। लेकिन केतन को नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दिन था। और जब केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट के किनारे खड़े होकर मेमोरीज बना रहे थे, तभी सिया ने केतन को धक्का दे दिया और केतन वहाँ से सीधा 350 मीटर नीचे गिरा और तुरंत ही उसकी डेथ हो गई। लेकिन सिया की एक गलती की वजह से सिया मात्र कुछ ही दिनों में पकड़े ली गई और ये गलती इतनी ज्यादा मामूली थी कि सिया को उम्मीद भी नहीं था कि वो इस गलती की वजह से पकड़ी जाएगी। तो सवाल ये है कि आखिर सिया ने केतन को क्यों मारा? क्या सिया किसी और से प्यार करती थी या फिर केतन में ही कोई कमी थी जिसकी वजह से सिया उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती थी? आइए जानते हैं केतन अग्रवाल मर्डर केस की पूरी कहानी। पर उससे पहले आप लोग ईयरफोन लगा लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही क्राइम एंड हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं। तो केतन अग्रवाल एक बहुत ही अमीर एंड पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर विशाल अग्रवाल का रियल एस्टेट में काफी अच्छा बिजनेस था एंड सक्सेस ग्रुप नाम के एम्पायर को वो संभालते थे। कई रिपोर्ट्स की माने तो विशाल अग्रवाल की नेटवर्थ ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए थी और केतन अग्रवाल फैमिली का इकलौता बेटा था। तो ये सारा बिजनेस एंड पैसा एट द एंड केतन का ही होने वाला था। अब केतन की बात करें तो इतनी पावरफुल एंड रिच फैमिली से होने के बाद भी केतन बहुत ही ज्यादा हम्बल, काइंड एंड बहुत ही लविंग टाइप का पर्सन था। आल्सो केतन बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट लड़का था। केतन अपने पेरेंट्स की हर बात मानता था और अपने से बड़ों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था। और इन्हीं क्वालिटीज की वजह से केतन अपनी फैमिली का ही नहीं बल्कि अपने फादर के बिजनेस एम्परर में भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे वो केतन को उसकी बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। तो केतन के फादर चाहते थे कि केतन उनके बिजनेस को ज्वाइन कर ले, इसलिए केतन के ग्रेजुएशन के बाद केतन के फादर ने केतन को अमेरिका भेज दिया मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के लिए, जहां पर केतन ने मैसाचुसेट्स के FW ओलिंग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करके 2023 में वापस इंडिया लौट आया और अपने फादर के बिजनेस में एज अ डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया। और इसी बीच जब केतन की शादी की बात होने लगी तो केतन के मामा ने केतन की शादी की बात गोयल फैमिली से चलाई। और आपको बता दूं कि गोयल फैमिली भी एक बिजनेस फैमिली थी और उनका मसालों एंड ड्राई फ्रूट्स में अच्छा खासा बिजनेस था। अब जब दोनों फैमिली बिजनेस फैमिली थी और काफी रिच थी, तो इन फैमिलीज का मिलना कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि गोयल फैमिली अग्रवाल फैमिली को 35 सालों से जानते थे और उन्हें पता था कि केतन कितना अच्छा लड़का है। इसलिए जब केतन के रिश्ते की बात उनके दरवाजे तक गई तो वो मना नहीं कर पाई। लेकिन शुरुआत में जब केतन के पेरेंट्स को पता चला कि गोयल फैमिली की बेटी सिया गोयल मात्र 20 साल की ही है और उनका बेटा 26 साल का, तो केतन के पेरेंट्स ने ये शादी करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि केतन और सिया की एज में काफी ज्यादा डिफरेंस है और इसकी वजह से उनके ओपिनियन एंड थॉट्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस होगा और ये दोनों एक परफेक्ट मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन गोयल फैमिली इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद अग्रवाल फैमिली गोयल फैमिली के साथ रिश्ता करने के लिए रेडी हो गई और सिया एंड केतन की एंगेजमेंट फरवरी 2026 में कराई गई और नवंबर 2026 में इस शादी की डेट फिक्स कर दी गई। अब यहाँ पर अग्रवाल फैमिली के इकलौते बेटे की शादी थी, तो वो इस शादी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए शादी के लिए उन्होंने उदयपुर में एक 17 करोड़ का पैलेस भी बुक कर रखा था। और इतना ही नहीं, इस शादी के लिए जितने भी गेस्ट थे सबके लिए उन्होंने पहले से ही चार्टर्ड प्लेन्स बुक कर लिया था, जो मेहमानों को महाराष्ट्र से उदयपुर ले जाने
वाले थे। लेकिन इसी बीच जब एंगेजमेंट के बाद सिया और केतन का आपस में मिलना जुलना काफी ज्यादा नॉर्मल हो गया था, तो केतन को सिया के बारे में एक बात बहुत ही अजीब लगती थी, और वो ये कि सिया अक्सर अपने फोन में ही बिजी रहती थी। और जब कभी भी केतन इस बारे में सिया से बात करता तो सिया सही रीजन बताने के बजाय वो केतन को अपना झूठा प्यार दिखाने का नाटक करना शुरू कर देती। अब केतन भी काफी ज्यादा प्यार में आ चुका था, तो वो सिया की इन सब हरकतों को इग्नोर कर देता। लेकिन सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था, जो कि न तो केतन को पता था और न ही दोनों फैमिलीज को। और सिया अपनी फैमिली या फिर केतन की फैमिली को बताने के बजाय अपने रिश्तेदारों को कई बार हिंट भी दिए थे कि उसे ये शादी नहीं करना, और वो इस शादी को 1 साल के लिए पोस्टपोन करना चाहती है। लेकिन एक अरेंज मैरिज होने की वजह से उसके रिश्तेदारों को लगा कि सिया के अंदर ये थॉट्स आना काफी ज्यादा नॉर्मल है, एंड किसी ने भी सिया के इस थॉट पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और न ही किसी रिश्तेदार ने सिया की फैमिली से या फिर केतन की फैमिली से इस बात के बारे में डिस्कस किया। लेकिन सिया के ऐसा सोचने के पीछे एक रीजन था, और वो रीजन था उसका बॉयफ्रेंड। जी हाँ, सिया का एक बॉयफ्रेंड भी था चेतन चौधरी नाम से, और सिया एंड चेतन एक दूसरे से हाल फिलहाल में नहीं मिले थे, जबकि जब सिया की एंगेजमेंट हुई उससे काफी महीने पहले ही ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सिया ने न केतन से या उसकी फैमिली से या फिर अपनी ही फैमिली से किसी से भी सिया ने डिस्कस नहीं किया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो बेसिकली जो केतन सिया को हमेशा फोन पर देखता था वो कुछ और नहीं बल्कि सिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती रहती थी। लेकिन ये चेतन चौधरी जो सिया का बॉयफ्रेंड था वो आखिर है कौन, तो आइए जानते हैं। तो चेतन चौधरी भी एक अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, और चेतन का भी जो फैमिली बिजनेस है वो भी मसालों एंड ड्राई फ्रूट्स का ही था, जो कि सिया की फैमिली का भी था। तो सिया चेतन की फैमिली भी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानती थी। लेकिन सिया चेतन से मिली थी दिवाली 2025 में, और जैसे ये दोनों मिले ये लोग तुरंत ही प्यार में पड़ गए थे, या बोला जाए कि इन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और यही से इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो चुकी थी, जो कि सैडली केतन को चुकानी पड़ी। अब देखो, जब सिया की शादी फिक्स हुई तब से ही सिया इस शादी को तोड़ना चाहती थी, लेकिन इस शादी को तोड़ते हुए वो ये भी चाहती थी कि कोई उसे ब्लेम न करे। सिया चाहती थी कि ये शादी टूट भी जाए और उसके ऊपर कोई उंगली भी न उठाए। और जहाँ एक तरफ सिया के मन में इतने घिनौने थॉट्स चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जब से शादी फिक्स हुई थी तब से ही केतन सिया को अपनी वाइफ मान चुका था। इवन आप वीडियो भी देख सकते हो कि केतन सिया के लिए कितने ज्यादा सरप्राइजेस भी प्लान करता था। इवन अकॉर्डिंग टू केतन फ्रेंड्स, केतन सिया के लिए गाने गाता, डांस करता एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि केतन किस हद तक सिया के प्यार में पड़ गया था। अब अकॉर्डिंग टू पुलिस सिया के पास कई और प्लान थे इस शादी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन बात वहीं आकर अटक जा रही थी कि सिया खुद को अच्छा दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने लोहागढ़ फोर्ट को चुना केतन की लाइफ खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि आखिर सिया ने केतन को मारने के लिए लोहागढ़ फोर्ट को ही क्यों चुना। तो बात ऐसी है कि लोहागढ़ फोर्ट से गिरकर मरना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आए दिन वहाँ पर कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती है, इसलिए सिया ने इसी जगह को चुना ताकि किसी को शक न हो कि केतन का मर्डर हुआ है, बल्कि सबको यही लगे कि केतन की डेथ एक नेचुरल डेथ थी। तो सिया केतन को लेकर लोहागढ़ फोर्ट पर पहली बार 31 मई 2026 को गई थी, लेकिन सिया पहली बार में केतन को मारने नहीं बल्कि वो इसलिए गई थी ताकि उस जगह को देख पाए और स्टडी करके अपना प्लान बना पाए, ताकि जब वो केतन को दूसरी बार वहाँ पर लेकर जाए तो उसका प्लान फेल न हो। लेकिन जब सिया दूसरी बार केतन को लेकर वहाँ पर जाने वाली थी तभी उसका प्लान चौपट हो गया, क्योंकि केतन ने 6 जून 2026 को बाली ट्रिप प्लान कर लिया था अपने 2 कैमरामैन के साथ। अब केतन इस शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, तो उसने प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए बाली को ही चुना। और जब सिया को इस बाली ट्रिप के बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सिया को पता था कि अगर वो इस ट्रिप पर गई तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए वो बाहर से तो दिखा रही थी कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है उस ट्रिप के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लान बना रही थी कि कैसे इस ट्रिप को कैंसिल किया जा सके। और 6 जून को जब केतन और सिया एयरपोर्ट पर पहुंचे तो केतन को पता चला कि उसका पासपोर्ट ही गायब हो गया, जबकि बाकी के सामान जैसे क्रेडिट कार्ड, बाकी लोगों के पासपोर्ट, पैसे एंड और भी डॉक्यूमेंट्स सब एक ही जगह पर रखे थे, या बोला जाए कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही बैग में रखे थे। और इस वजह से केतन को थोड़ा सा अजीब लगा
लगा कि अगर कोई चोरी करता तो पैसे चुरा सकता था या फिर क्रेडिट कार्ड चुरा सकता था, बट चोरी भी हुआ तो उसका पासपोर्ट, जो कि किसी के काम नहीं आने वाला। और केतन को तुरंत ही समझ में आ गया था कि कोई जानबूझकर उसके पासपोर्ट को गायब कर दिया है ताकि ये ट्रिप कैंसिल हो जाए। लेकिन उसे सिया पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि सिया ही ऐसा कर सकती थी, क्योंकि केतन और उसकी फैमिली सिया पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करना शुरू कर दिए थे, जबकि सच्चाई यही थी कि सिया ने ही पासपोर्ट को गायब किया था। और अब सिया ने नया प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि कैसे केतन को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट पर ले जाया जा सके। और सिया ने स्लोली केतन के माइंड में ये फिट करना शुरू कर दिया था कि लोहागढ़ फोर्ट सिया के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह है एंड सी लव्ड दैट प्लेस टू मच, ताकि जब कभी भी केतन को उसे प्लेस पर ले जाने के लिए बोले तो केतन मना न कर पाए। एंड 14 जून 2026 को सिया केतन को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट पे ले जाने के लिए मना लेती है। और जैसे ये दोनों ऊपर जा रहे थे वैसे ही सिया अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रेडी हो रही थी, बट फॉर केतन ये बस एक नॉर्मल ट्रैकिंग थी। और जब दोनों फोर्ट के एकदम ऊपर पहुंच गए तो सिया अपनी बातों में केतन को उलझाकर फोर्ट के किनारे पर लेकर आ गई और मौका देखते ही उसने केतन को धक्का मार दिया। लेकिन उस दिन केतन खाई में गिरने से पहले एक पेड़ को पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। और सिया पकड़ी न जाए इसलिए उसने ये नाटक करना शुरू कर दिया कि पास में सांप था, इसकी वजह से उसने केतन की जान बचाने के लिए धक्का दे दिया। और केतन ने भी ये बात मान ली। इवन उसने सिया को इसके लिए थैंक्स बोला और गले भी लगाया उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन केतन के मन में कहीं न कहीं डर बैठ गया था लोहागढ़ फोर्ट को लेकर। और वहाँ से वापस आने के बाद केतन ने अपनी फैमिली से ये बात नहीं बताई, लेकिन केतन ने ये बात अपने दोस्तों से जरूर डिस्कस किया था। और इस इंसिडेंट के बाद तो केतन वापस फोर्ट पर जाने वाला नहीं था। इसकी वजह से सिया को अब और ज्यादा मुश्किल हो गया था अपना प्लान कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सिया के पास एक और लास्ट मौका था और वो था उसका बर्थडे, जो कि 19 जून को आने वाला था। लेकिन इस बर्थडे पर भी केतन ने सारे इवेंट पहले से ही प्लान कर रखे थे। केतन ने एक कन्वर्टेबल कार रेंट कर रखी थी, जिसको उसने ढेर सारे सुंदर फ्लावर्स से डेकोरेट किया था। फिर उसने सिया के बर्थडे से पहले ही एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था, जो कि पूरी तरह से सिया के लिए ही डेडिकेटेड था, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हो। एंड ये सारे फोटोज एंड वीडियोस सिया ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन सिया का असली बर्थडे जो असली बर्थडे वाला दिन था वो महाबलेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया था। केतन ने एक 40 कमरों का लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था और काफी धूम धड़ाके वाली पार्टी भी होने वाली थी उस रिजॉर्ट पर। लेकिन सिया के तो कुछ और ही प्लान थे। और जब उसने केतन को फिर से लोहागढ़ फोर्ट पर चलने के लिए बोला तो केतन पिछले एक्सपीरियंस की वजह से मना कर दिया। लेकिन जब सिया ने केतन की मदर से बार बार रिक्वेस्ट किया तो केतन भी रेडी हो गया तीसरी बार लोहागढ़ फोर्ट पर जाने के लिए। लेकिन केतन को नहीं पता था कि ये उसका आखिरी बार था जब वो उस फोर्ट पर जा रहा था। और इस बार सिया ने अपने प्लान को ऐसे तैयार किया था कि केतन का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि इस बार सिया के साथ उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी मौजूद था। आल्सो अकॉर्डिंग टू पुलिस सिया लोहागढ़ फोर्ट से जाने से ठीक 24 घंटे पहले चेतन से मिली थी और उन्होंने घंटों एक कैफे में बैठकर अपना प्लान डिस्कस किया था, जो कि आप सीसीटीवी फुटेजेस में भी देख सकते हो कि सिया और चेतन कितना ज्यादा खुश लग रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो ऐसा कोई घिनौना काम करने जा रहे हैं। ये फुटेजेस देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सिया एंड उसका बॉयफ्रेंड चेतन काफी पहले से ही प्लान बना रहे थे और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी किसी की जान लेना। यहाँ तक कि इस प्लान के शुरू होने से पहले ही चेतन ने अपना फोन अपने एक एम्प्लॉय को दे दिया था और उसका फोन अपने पास रख लिया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न किया जा सके। लेकिन चेतन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो ये कि इतनी गर्मी में भी चेतन ने एक मोटे कपड़े वाली हुडी पहन रखी थी मास्क और हेडफोन के साथ। इसकी वजह से पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ तो अनयूजुअल है। और जब केतन और सिया फोर्ट पर थे तब चेतन उन्हें पीछे से चुपके से फॉलो भी कर रहा था, जो कि कैमरे में देखा भी जा सकता है। और थोड़ी देर ट्रैक करने के बाद सिया और केतन लोहागढ़ फोर्ट के बिच्छू काड़ा लोकेशन पर पहुंच गए और वहीं सिया ने केतन को 350 मीटर ऊपर से धक्का मारकर गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हो।
और इस काम को अंजाम देने के बाद चेतन वहाँ से सीधा भाग आया और सिया ने भी एक्टिंग करना शुरू कर दिया कि उसका फियांसे नीचे गिर गया और उसे कोई बचाओ। और जब पुलिस आई तो उसने भी नेचुरल डेथ का ही रिपोर्ट बना दिया जैसा कि सिया ने उन्हें बताया था, क्योंकि इस बारिश के मौसम में लोहागढ़ फोर्ट से गिरकर मरना कोई अजीब बात नहीं थी। दिन घंटों की मेहनत के बाद केतन की बॉडी को रिकवर कर लिया गया और हॉस्पिटल जाकर केतन को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। एंड कुछ इस तरह से अग्रवाल फैमिली के इकलौते बेटे का अंत हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि सिया आखिर पकड़ी कैसे गई। तो इतना सब होने के बाद भी केतन की फैमिली ने हार नहीं माना और केतन के फादर ने बताया कि केतन बचपन से ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर रह चुका था, तो वहाँ से गिरना उनके लिए काफी ज्यादा फिसी लगा और उन्होंने वो सारी बात मानने से भी इनकार कर दिया जो कि सिया ने बताई थी। और केतन के फादर को वो वाली बात भी पता चल गई थी कि कैसे 14 जून को केतन की जान जाते जाते बची थी। उसके बाद विशाल अग्रवाल ने एक एक पॉइंट को जोड़ने की कोशिश करने लगे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जब से केतन और सिया की सगाई हुई तब से ही कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। जैसे केतन का पासपोर्ट गायब होना, सिया का बार बार रिक्वेस्ट करना फोर्ट पर जाने के लिए और उसका लगातार फोन चलाना और केतन को इम्पोर्टेंस न देना। और इन सबको जब विशाल अग्रवाल ने नोटिस किया तो सारा शक सिया पर ही जा रहा था और उन्होंने देर न करते हुए सारी बात पुलिस से बताई और पुलिस ने भी देर न करते हुए सिया को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद सिया का फोन चेक किया गया तो पता चला कि सिया की सगाई के बाद से अब तक सिया ने चेतन से 2004 बार कॉल के थ्रू कनेक्ट हुई थी। इवन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके 24 घंटे पहले सिया चेतन से मिली और जब चेतन का लोकेशन ट्रैक किया गया तो पता चला कि इस इंसिडेंट से 24 घंटे पहले से ही चेतन ने अपना फोन स्विच ऑफ करके किसी एम्प्लॉय को दे दिया था और उस एम्प्लॉय का फोन खुद रख लिया था। आज तो जब पुलिस ने सिया और चेतन को अलग अलग रखकर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सिया और चेतन ने एक और प्लान बना रखा था। इट मींस कि अगर चेतन वहाँ से बच जाता तो उनके पास एक दूसरा प्लान भी था। इवन कुछ दिनों पहले तो उन्होंने केतन को मारने के लिए स्लो पॉइजनिंग का भी प्लान बनाया था, बट उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। तो इस सब के बाद यही पता लगता है कि चेतन और सिया ने पूरे होशो हवास में केतन का द एंड सोच कर रख लिया था, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल प्लान बनाए और अपनी जरूरत के हिसाब से एक प्लान को चूज कर लिया। आल्सो उन्हें डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में भी पता था, इसलिए चेतन ने अपना फोन पहले से ही स्विच ऑफ कर दिया था। अब ये सब बाहर आने के बाद सिया की मदर ने कहा कि अगर उनकी बेटी गिल्टी है तो उसे भी वैसे ही मार देना चाहिए जैसा कि केतन के साथ हुआ। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जो क्राइम करता है वो बड़ी फैमिली से होता है। जैसे पुणे पोर्श कार वाला केस हुआ था तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस केस में क्रिमिनल और विक्टिम दोनों ही काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल फैमिली से हैं। तो वी होप कि केतन को इंसाफ मिलेगा और सिया को पनिश किया जाएगा। और रही बात उनकी जो सिया को सही बोल रहे हैं और सिया को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सिया ने ऐसा करके सही किया, तो आई थिंक कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए ताकि उन्हें एहसास हो सके कि क्या सही है और क्या गलत। एंड एट द एंड मैं यही कहूंगा कि अगर तुम्हारे थॉट्स सामने वाले से मैच नहीं करते तो टेल देम एंड ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि जान लेना कोई सोल्यूशन नहीं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।